अब प्रश्न दिया गया है, एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए। दूसरा, प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं हल कि डिब्बा किसके समान है, घनाभ, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग प्रकार की है ना, इस टाइप की। इस तरह घनाभ है ना, जिसमें A, B, C तीनों अलग अलग नाप के हैं, है ना। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा के दुगना कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि डिब्बा घनाभ के आकार का होगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ बोला है ना, तो इसकी कोरे मान लेते हैं, क्या है, A, B, C। यदि इसकी कोरे A, B, C हो तो क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या होता है, क्षेत्रफल को हम किससे दर्शा सकते हैं, S से दर्शा दिए, ठीक है। क्या होगा, 2AB धन AB धन BC धन क्या होगा, CA, ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, ये होता है ना, होगा। अब पहला बोला है प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब A को 2 गुना कर दिया जाए, B को 2 गुना और C को 2 गुना। तो यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगी, तब प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 2A 2B 2C, है ना, ठीक। तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और A की जगह 2A इंटू B की जगह 2B प्लस B की जगह 2B इंटू 2C प्लस 2C इंटू 2A, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 to 4 निकल जाएगा, है ना, 2 इंटू 4, तो अंदर बच जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 AB प्लस BC प्लस CA, है ना, और इसके बराबर क्या है, ये है, तो 4S, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो गया, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो अतः नया पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 4 गुना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दिया हुआ है प्रत्येक भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाए। अब दूसरा है प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया
जाए, अर्थात प्रत्येक कोर क्या हो जाएगा 3A 3B और 3C। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 और A की जगह 3A इंटू B की जगह 3B प्लस 3B इंटू 3C प्लस 3C इंटू 3A। ठीक है। तो यहाँ से सबसे क्या निकल गया 3 तिया 9, तो 2 गुणित 9 निकल गया और अंदर बच गया AB प्लस 3BC 3 तो निकल गया BC प्लस CA। ठीक है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2AB प्लस BC प्लस CA, और ये कितना S के बराबर है, ये S के बराबर है ना, तो इसके जगह लिख सकते हैं 9S। तो अब 3 गुना करने पे क्या हो गया, जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का 9 गुना हो गया। अतः नया पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। ठीक है। और तीसरा बोला है प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए। अब जब n गुना कर दिया जाए, तीसरा कंडीशन दिया हुआ है हमको, जब प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, अर्थात AN BN और CN, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिब्बे का क्या हो जाएगा 2AB की जगह AN प्लस AN गुणित BN प्लस BN इंटू CN प्लस CN इंटू, ये गुणा में है ना, नीचे नहीं है, इंटू AN। ठीक है। तो यहाँ से NN स्क्वायर हो गया, या 2 इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, ANN N स्क्वायर AB प्लस N स्क्वायर BC प्लस N स्क्वायर AC। ठीक है। और इसमें से उभयनिष्ठ निकल गया n स्क्वायर, बच गया AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। तो n स्क्वायर को इधर कर दिए, 2 को इधर कर दिए, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। तो ये आ गया n स्क्वायर, और ये पूरा कितने के बराबर है S के बराबर, तो ये S। तो अब नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पुराने का n स्क्वायर गुणा होगा। अतः डिब्बे का नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का n स्क्वायर गुना होगा। ठीक है। उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, पहला क्या है, प्रत्येक भुजा को दोगुनी, यदि प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाएगा तो नया
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना होगा। ठीक, एक उत्तर हो गया। दूसरा क्या था? यदि प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाएगा तो नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, पुराने का 9 गुना हो जाएगा पुराने क्षेत्रफल का। ठीक, और तीसरा है हमारा, यदि प्रत्येक भुजा n गुना कर दी जाए तो n गुना कर दिया जाए तो नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने का n² गुना हो जाएगा। इस तरह से पूरा उत्तर लिखेंगे। ठीक है।